हनुमानगढ़ के गांव नवा में शुक्रवार रात नगर परिषद की टीम गौशाला तोड़ने पहुंची। नगर परिषद की टीम ने गायों को गौशाला से बाहर निकाल दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे गौ भक्तों ने आक्रोश जताते हुए अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। शुक्रवार रात 9 बजे नवा गांव में नगर परिषद की भूमि पर चल रहे अस्थायी गौशाला को हटाने नगर परिषद की टीम जेसीबी के साथ पहुंची। उन्होंने गौशाला में बंद गायों को कड़ाके की ठंड में बाहर निकाल दिया। इसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के पूर्व प्रांत सह संयोजक आशीष पारीक ने रात को गौशाला तोड़ने और गायों को पीटकर भगाने की कार्रवाई पर आक्रोश जताया। उन्होंने नगर परिषद आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाए। पारीक ने कहा कि गौशाला तोड़ने की कार्रवाई गांव के ही एक कांग्रेस नेता के प्रभाव में आकर की गई है, जो गलत है। अगर ऐसी मनमानी कार्रवाई दोबारा की तो आयुक्त का घेराव किया जाएगा। साथ ही जयपुर स्तर पर मुख्यमंत्री को अवगत करवाया जाएगा। पारीक ने बताया कि पूर्व में नगर परिषद की सहमति से ही गौ प्रेमियों ने नगर परिषद की भूमि पर निराश्रित पशुओं, गायों के लिए अस्थायी गौशाला बनाई थी। नजदीक ही रेलवे लाइन होने के कारण निराश्रित पशु आए दिन ट्रेन की चपेट में आ रहे थे। गौ प्रेमियों ने पहल कर निराश्रित पशुओं के लिए अस्थायी गौशाला बनाई थी। आशीष पारीक ने आयुक्त को फोन कर जमकर खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि गौ माता की बेकदरी सहन नहीं की जाएगी। असल में नवा गांव का ये मामला है। नवा गांव क्या है कि काफी समय से ये लोग इसलिए प्रयास कर रहे थे कि एक गौशाला का निर्माण वहां हो जाए, क्योंकि पास में से एक तो रेलवे लाइन चलती है वहां, तो वहां क्या है कि गाय जो है बेचारी कट भी जाती है। दूसरा वहां क्या है कि तस्करी भी की भी बड़ी समस्या थी। तो गांव वालों ने बेचारों ने छोटे छोटे पैसे करके और कुछ अस्थायी वहां पर क्या है कि अपना कार्य शुरू किया था। और ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल एक तरीके से क्या है कि किसी भी चीज के रास्ते से अलग होकर के कोई कार्य कर रहे थे। वो पहले बकायदा अपने विधायक जी से मिले थे और विधायक जी से ये आग्रह किया था कि ये कार्य अगर हो जाए तो पुण्य का कार्य है, तो विधायक जी ने इसके लिए सहमति भी दी थी। और उसके बाद ग्रामीण जैसे बता रहे थे कि विधायक जी खुद क्या है कि वहां पूजन करने भी आए थे जी। और जो एक तरीके से नवा गांव का एक बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा जो है वो उनको कहा था कि यहाँ पर आप व्यवस्था करवानी शुरू कर दीजिए। ग्राम वालों ने बेचारों ने, गरीब आदमी जो वहां पे है, उन्होंने 100-100, 150, 200 रुपए करके और वहां पे ये कार्य शुरू किया था। लेकिन रात को वहां पर प्रशासनिक अमला जो है नगर परिषद का पहुंचता है और वो जाकर के उसको तोड़ देता है। और जो वहां पे गोवंश था उसको उन्होंने बाहर निकाला। और दूसरा, ग्रामीण ये बता रहे थे कि ग्रामीणों को भी अपशब्द कहे, तो उस चीज की बिल्कुल बड़ा दर्द हुआ। और ये क्या है कि एक तो गरीब आदमी बड़ा मुश्किल से, अभी ये सर्दी का समय चल रहा है जी, इसमें वो गोवंश के लिए कुछ करना चाह रहा है। आज सरकार भाजपा की या हिंदुत्व की सरकार है और इस बात पे गर्व करते हुए सब क्या है कि इस कार्य को आगे भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन बड़ा चिंताजनक ये विषय हो जाता है कि जब पता चलता है कि जो इस मिशन को ये अधिकारी लोग जो हैं या कर्मचारी जो हैं वो इसको खराब करने का प्रयत्न करते हैं, तो बड़ा दर्द भी होता है। इसलिए मैंने आयुक्त महोदय से बात की, उनको कड़े शब्दों में कहा भी। और बिल्कुल मैं कोई अपने आप को बड़ा नहीं मानता, ना ही कोई बड़ा नेता मानता हूँ। मैं एक संघ का स्वयंसेवक हूँ, लेकिन एक साधारण स्वयंसेवक भी कुछ भी करने के लिए तत्पर रहता है और कुछ भी कर सकता है। ये अधिकारियों को समझ जाना चाहिए। सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करें, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं होगा और सरकार के जो भाजपा के या संघ के जो कार्यकर्ता हैं, संघ के स्वयंसेवक हैं, हमने तो हर जगह कांग्रेस सरकार में भी हम क्या है कि आगे बढ़ के कोई भी कार्य कर लेते हैं। और अभी तो भाजपा की हिंदुत्व की सरकार है, तो हमें कोई भी कार्य करने में आपत्ति नहीं है, समस्या नहीं है। जो भी कार्य होगा हम करेंगे और यदि लड़ना पड़ा इनसे तो लड़ेंगे भी। अभी कलेक्टर साहब का क्या है कि एक तो 2 दिन की आगे छुट्टियां आ गई थी, तो दूसरा अभी सोमवार को हम कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे इस विषय में, आगे भी अधिकारियों से मिलेंगे। दूसरा, ऊपर जो हमारे संघ के जो पदाधिकारी हैं, वीएचपी के पदाधिकारी हैं या भाजपा के जो बड़े नेता हैं, उनको अवगत कराया। मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में चर्चा करेंगे आवश्यकता पड़ी तो।
लेकिन जहाँ गौवंश का ये मामला आएगा वहाँ हम बिल्कुल आगे आएंगे और बढ़िया तरीके से करेंगे। अभी आप जाके भी आए हैं सुबह, जो मौके पे गोवंश थे वो कहाँ है, क्या स्थिति अभी है? गोवंश जो बेचारा है वो कुल मिलाकर के वहाँ स्वयं सेवक और जो कार्यकर्ता है वो लगे हुए हैं बेचारे वहाँ, क्योंकि एकदम से इतने गोवंश जो था लगभग 50-60 के करीब गोवंश जो है वहाँ भटक रहा है, बेचारा बेसहारा घूम रहा है। उनको जगह जगह चारे की व्यवस्था की गई है। कुछ एक वीडियो मैं आपको दूंगा जिसमें वो वहाँ टूटी हुई जो खुरली वगैरह है, कोई ऐसा नहीं था कि कोई अतिक्रमण किया जा रहा था या कोई एक व्यवस्था के तहत ये सारा कार्य हो रहा था, तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन एक समाज को यदि आगे करके और उनकी यदि सुनी जाएगी और बहुसंख्यक समाज को यदि किनारे कर दिया जाएगा तो ये प्रशासन के लिए सही नहीं होगा। कोई नोटिस वगैरह नहीं था। प्रशासनिक जो ये नगर परिषद का अमला है ये रात्रि को देर रात्रि पहुंचा था, पहुंच करके उन्होंने और ये कार्रवाई की। और उससे पहले नगर परिषद की जेसीबी जो है वो कुछ दिन पहले सफाई करवा करके सारा ये अभियान शुरू करवा करके गई थी। यहाँ पर आकर के थोड़ा सा मन विचलित होता है कि पहले ऐसा क्या था कि उनको सफाई करवानी पड़ी और अभी ऐसा क्या हो गया कि उनको तोड़ना पड़ा। ये दोनों चीजों में बड़ा अंतर है और इसके लिए हम प्रयासरत हैं कि ये सारी बात जो है निकल करके सामने आए, इसके लिए हम लगे हुए हैं।